कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अमरीश कुमार में। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स की जो सीरीज हमने चलाई थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि सुप्रीम ऑफ एनी सेट इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट, तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में, उसको जाके देख लें। उसके बाद बहुत अच्छे से समझ आएगी आपको जो मैं आज थ्योरम कराने वाला हूँ। तो आज हम करने वाले हैं कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। क्लियर? तो उसके बाद जो बच्चे नए हैं चैनल पे, यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार उसको लाइक करके जरूर जाया करें, क्योंकि एक लाइक आपका हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो विदाउट वेटिंग योर मच मोर टाइम वी विल स्टार्ट आवर कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स। तो कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स क्या कहता है, यहाँ पे बड़े मिथ से बने हुए हैं दो तीन, वो मैं क्लियर करा दूंगा आपको साथ साथ, पर वो भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर मैं कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स की बात करूं तो वो क्या कहता है डिफरेंस आपको, कि अगर कोई सेट आपका नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है, कोई भी सेट अगर नॉन एम्प्टी और बाउंडेड अबव है, कह रहा है उसका जो सुपरइम है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। कि क्या? एनी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव, एनी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट हैज इट्स सुप्रीमम, कि उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। सुप्रीमम बोले तो LUB, लिस्ट अपर बाउंड, उसका दूसरा नाम। कि भाई कोई भी आपका नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट है तो उसका सुप्रीमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाय एग्जांपल आप इजीली वे में देख सकते हैं उसको। कोई भी एक ऐसा सेट ले लो जो बाउंडेड अबव है, तो वहां बेटे उसका सुप्रीमम जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है कि सेट आपका बाउंडेड अबव हो जा रहा है और उसका सुप्रीमम ना मिले। बहुत सारे एग्जांपल हैं हमारे पास कि जो सेट आपके बाउंडेड अबव हैं और साथ के साथ वो सुप्रीमम भी रखते हैं। तो ऐसा ही हमें प्रूफ करना है। तो हम जब कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स की बात करते हैं, वैसे तो ये है आपका कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स। इसकी जगह ये भी हो सकता था कि एनी नॉन एम्प्टी सेट बाउंडेड बिलो सेट हैज इट्स इनफिमम, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कि अगर कोई सेट बाउंडेड अबव की जगह बाउंडेड बिलो है तो भी वो अपना जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है उसको अटेन करेगा। क्लियर? अब आप आपस में लड़ाई मत करना है, टीचर के साथ ही मत लड़ बैठना, क्योंकि बेटे यहाँ पे इसको हम एक को हम मान के चलते हैं, एक स्टेटमेंट को हम ट्रू मान के चलते हैं। कोई बच्चा बाउंडेड अबव हैज इट सुप्रीमम, इसको भी ट्रू मान सकता है। वहीं कोई दूसरा बच्चा बाउंडेड बिलो सेट हैज इट्स इनफिमम, उसको भी ट्रू मान सकता है। और दूसरी को, जिसको नॉन ट्रू मानना है, उसको प्रूफ करके दिखाना होता है इसका यूज करके। तो जैसे जो थ्योरम है आपकी वो ये बनेगी, यहाँ पे ये प्रूव करना आपको कि एवरी, यहाँ पे एवरी भी लगा सकते हैं आप, एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो। ठीक है? और ध्यान रखना एक चीज, ये जो सेट है सारे के सारे रियल्स नंबर के चल रहे हैं। यहाँ पे बाउंडेड बिलो सेट हैज इट्स इनफिमम, इनफिमम बोले तो उसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। कई बार एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इनफिमम की जगह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। टीचर्स को कहते हैं भाई आपने तो सर ग्रेटेस्ट इनफिमम बताया था, लेकिन वहां तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ऐसा नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का ही दूसरा नाम आपका इनफिमम है। कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो बेटे प्रूफ करते हैं इसका, बिल्कुल इजी सा प्रूफ है और बहुत डाउट रहता है बच्चों को कि इसका प्रूफ कैसे करें। समझ लें ध्यान से। देखो, चूंकि मुझे बाउंडेड अबव वाली थ्योरम का इसमें यूज करना है, ठीक है? तो अगर मैं कोई बाउंडेड अबव सेट ले आऊं तो बाई दिस थ्योरम, ये गिवन है आपको, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दे दूं तो बेटे बाई 1 अगर वो बाउंडेड अबव हो गया तो मैं डायरेक्ट कह दूंगा कि बाई 1 दैट सेट हैज इट्स सुप्रीमम। क्लियर? वहां से मैं कैसे भी करके उसको इनफिमम बना दूंगा। वो कैसे? देखो ध्यान से, मैं इसके लिए एक सेट डिफाइन करता हूं कि लेट t इक्वल टू, पहले तो आप इसको लो बाउंडेड बिलो सेट को, लेट एस बी, ऐसे कह दो एस बी एनी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी ऐसे डिनोट करते हैं, एस बी नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो लेना है तो बाउंडेड बिलो लिया मैंने, बाउंडेड बिलो। अब बाउंडेड बिलो भी किसी ना किसी नंबर से होगा, तो मैंने कहा ये बाउंडेड बिलो बाई वी है। वी से मेरा कोई ज्यादा प्यार नहीं है, आप यू भी मान सकते थे, टी भी मान सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं आप। तो मैंने थोड़ी देर के लिए डिस्टेंस वी मान लिया। अब क्या करेंगे आप, तो अगर बेटे ये बाउंडेड बिलो है बाई वी से, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर जो v होगा कह रहे वो सबसे छोटा होगा। भाई क्या लड़ाई है इसमें बताओ? हमारी कोई लड़ाई है इसके साथ कि हमने इसको छोटा कर दिया?
भाई उसने खुद ही कहा है कि ये बाउंडेड बिलो है। बाउंडेड बिलो से मतलब यही सबसे छोटा नंबर है, v ही सबसे छोटा नंबर है इस एस सेट से कोई भी एलिमेंट लेने पर v सबसे छोटा रहेगा। इसको मैं कह देता हूं भाई इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद अगर बात करें तो जो s है हमारा वो हमने डिफाइन कर दिया बाउंडेड बिलो। अब मेरा एम ये रहेगा कि मैं इस s का ना कोई इनफिमम या जीएलबी कहें ले आना है मुझे, एग्जिस्ट कराना है s का। तो उसके लिए ना मैंने आपको बताया अभी अभी कि मुझे एक ऐसा सेट डिफाइन करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट जो क्लियरली आपका बाउंडेड अबव हो, क्योंकि ये गिवन है आपको अभी, इसका मैं यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए एक आपको बाउंडेड अबव सेट चाहिए, क्लियरली दिखे भी वो बाउंडेड अबव। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर मेरे पास है आप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो क्या हमने टी में किया कि -x टाइप के एलिमेंट मतलब x उस पे आप माइनस अप्लाई कर दें। अभी जब डिफाइन करूंगा 1 मिनट आपको समझ आएगा। सच दैट या फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ठीक है। अब t मैंने ऐसा सेट डिफाइन कर दिया कि उसमें -x टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं, मतलब x के जितने भी एलिमेंट हैं, x के जितने भी सॉरी s के जितने भी एलिमेंट हैं, तो उन सभी पे माइनस अगर अप्लाई कर दें, वो सभी एक नया सेट फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है t। सपोज करो s में पड़ा हुआ है 1, 2 और 3, तो t में क्या आ जाएगा -1, -2, -3। क्लियर। बस s के जितने एलिमेंट हैं उन पे नेगेटिव अप्लाई किया हमने, तो वो रिएक्शंस t में चले जाएंगे आपके। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मैं इस t को पहले बाउंडेड अबव दिखाता हूं। तो गिवन जो है उसका यूज करें बेटे, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन बाई 2, गिवन कैसे भी लिख लो यार जो अच्छा लगे आपको, v लेस देन इक्वल टू x गिवन है बच्चों में। तो यहां से अगर मैं दोनों साइड माइनस अप्लाई कर दूं तो मेरा क्या जाएगा, लेकिन जनाबे वाली का जाएगा, क्या जाएगा भैया, जो ये लेस देन इक्वल टू साइन है जनाबे वाले का भी जा सकता है भाई, तो ये लेस देन इक्वल टू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, तो इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाती है। अब यहाँ हुआ क्या है देखो कि जो -x टाइप के एलिमेंट है ये तो है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, s के एलिमेंट के लिए था ये तो, और जो ये है ये मैं ये कह सकता हूँ फॉर ऑल -x बिलोंग्स टू t, कि जो -x था वो तो t में जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो जो आपका एलिमेंट t का है -x टाइप, जो भी एलिमेंट t का है वो सब वो किससे छोटा हो रहा है, वो -v से छोटा हो रहा है, मतलब -v सबसे बड़ा एलिमेंट है t के एलिमेंट में, तो -v तो अपर बाउंड बन गया। तो यही कहेंगे कि विच इम्प्लाई -v इज अपर बाउंड, अपर बाउंड एक ही अपर बाउंड है, अपर बाउंड यहाँ पे अपर बाउंड हो, अपर बाउंड बन गया टी का, तो टी क्या होगा बाउंडेड अबव, विच इम्प्लाइज टी इज बाउंडेड अबव। अगर टी मेरा बाउंडेड अबव हो गया तो बाई दिस कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ रियल्स ये क्या कहेगा कि इसका सुप्रीमम मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं बाई 1 टी हैज इट्स सुप्रीमम, तो टी के बाद बेटे क्या होगा एक सुप्रीमम होगा, ठीक है। अब सुप्रीमम भाई जब उसने कह दिया एग्जिस्ट करेगा इक्वेशन 1 से, तो कुछ ना कुछ होगा भी नहीं, ऐसे तो है नहीं आसमान से आया होगा। मैंने कह दिया से जो सुप्रीमम है आपका, मैंने ये कहा कि वो आपका -l है, ठीक है, कि -l जो है वो सुप्रीमम, -u -t कुछ भी मान सकते थे आप जो आपको अच्छा लगे। तो -l क्या है, सुप्रीमम है t का। क्लियर सभी को। अब मैं ये चाहता हूं कि ये तो हमें जो गिवन कंडीशन है उसका यूज करके आ गए, लेकिन मैं चाहता था कि s जो है ना s वो आपका क्या हो, बाउंडेड बिलो तो दिया हुआ है कि उसका सुपरमिम मिले, सॉरी उसका इनफिमम मिले, s का इनफिमम मिले। अब s का इनफिमम लाने के लिए देखो, अगर मैं ये चाहता हूं ना, आप एक को एक चीज बता दो तभी आपको समझ आएगा अच्छे से कि बेटे हम चाहते हैं कि s हैज इनफिमम, कि s को इनफिमम मिले, s का इनफिमम मिले। इनफिमम बोले तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जो बेटे इनफिमम की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि पहले तो आपको कोई लोअर बाउंड मिले, मान लिया थोड़ी देर के लिए कोई भी क्या कबूतर खा खरगोश कि v को कह दिया कि v तो पहले तो लोअर बाउंड है, v इज डेफिनेशन होती है ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की, कि v इज लोअर बाउंड। पहले तो ये v लोअर बाउंड बनना चाहिए। सेकंड में केस में क्या कि जिसको आप सपोज करो s के पास जो सुप्रीमम है ना, सपोज करो वो l लेके आऊंगा, सपोज करो मैं l सुप्रीमम लेके आऊंगा, तो जो l है यही l की बात कर रहे, तो l पहली चीज तो लोअर बाउंड होना चाहिए था,
अब लोअर बाउंड तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि लोअर बाउंड आपके किसी भी सेट के एक से ज्यादा हो सकते हैं। उन सभी लोअर बाउंड में सबसे ग्रेटेस्ट जो एलिमेंट होगा वो बेटे क्या होगा आपका इन्फिमम होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं आपको मैथमेटिकली लिख के तो ऐसा होगा कि इफ ये कह दो एल डैश इज अनदर, अगर बेटे एल डैश कोई और लोअर बाउंड हुआ, एल डैश इज अनदर लोअर बाउंड, देन एल डैश में और एल में क्या डिफरेंस होगा। देखो एल डैश कोई और लोअर बाउंड है, अब हमने एल को इन्फिमम कह दिया है, तो एल को इन्फिमम कह दिया तो वो लोअर बाउंड में सबसे बड़ा होगा, तो एल ही आपका क्या होगा बड़ा होगा, ये रिलेशन होता है। तो इस वाले रिलेशन की हेल्प से मैं ये दिखाऊंगा आपको, तो ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है, बाउंडेड बिलो बाई वी, तो वी जो है आपका लोअर बाउंड तो है इसका, या मैं ऐसे कहूं यहां से यूज कर लो, चलो इसको यूज कर लो, अगर माइनस एल जो है वो सुप्रीम है, ठीक है, तो ऐसे होगा ना ये कंडीशन कि विच इंप्लाइज, इसकी सुप्रीम की कंडीशन लगा दो कि माइनस एल, ठीक है, माइनस एल, और इसको कह दो आप माइनस एल इज सुप्रीम है, मतलब लिस्ट अपर बाउंड है, कि अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो माइनस एल सबसे छोटा रहेगा, सॉरी अपर बाउंड है ना, तो अपर बाउंड क्या रहता है आपका सबसे बड़ा रहेगा अपर बाउंड, फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग टू, समझाता हूँ आपको भी कैसे लिखा हमने बिलोंग्स टू, क्यों, देखो लिस्ट अपर बाउंड तो वो तभी बना होगा ना, पहले तो वो अपर बाउंड रहा होगा, अपर बाउंड के पास क्या प्रॉपर्टी है, वो सबसे बड़ा होता है, तो मैंने यही लिखा कि माइनस एल सबसे बड़ा है टी के एलिमेंट में। अब टी के एलिमेंट तो कैसे दिखते थे बच्चों, माइनस एक्स टाइप, तो माइनस एक्स टाइप दिखेंगे, क्लियर। उसके बाद और साथ में लिखा भी है मैंने, ये यहाँ पे ऐसे लिखो कि फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू टी। अब मैंने दोनों साइड इसमें दोबारा नेगेटिव अप्लाई किया, तो ये एल बन गया और ये लेस देन इक्वल टू साइन बन गया ग्रेटर का, ये एक्स हो गया, और साथ में अब एक्स एलिमेंट तो कहाँ के हैं, वो आपके एस के एलिमेंट हैं। तो यहाँ से देखो क्या हुआ, जो एल है वो सबसे छोटा एलिमेंट है आपका एस के एलिमेंट में, तो बेटे एल भी यहाँ क्या हो गया, एक लोअर बाउंड हो गया, किसका, एस का हो गया, तो विच इंप्लाइज एल इज लोअर बाउंड ऑफ एस, तो बेटे जो एल है वो लोअर बाउंड हो गया एस का, क्लियर सभी को। तो मैं देखो यहाँ पे एल को मैं अगर इन्फिमम बनाना चाहता हूँ एस का, तो पहली चीज तो एल लोअर बाउंड होना चाहिए था, तो बेटे एल लोअर बाउंड हो चुका है। अब मैं एक और लोअर बाउंड अगर लेके चलूं, इसका एस का लेके चलूं, तो बेटे इस एल डैश में अगर मैं एल डैश की लोअर बाउंड दूसरा लेके चलूंगा, तो एल डैश में और एल में मुझे रिलेशन दिखाना पड़ेगा कि एल डैश जो है वो लेस देन इक्वल टू है एल से, तभी वो एल जो है ये वाला इन्फिमम होगा, क्लियर। अब देखो उसके लिए क्या मैंने लेट किया कि लेट एल डैश बी अनदर, एल डैश बी अनदर लोअर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। मैंने क्या किया, एल डैश को एक और लोअर बाउंड मान लिया एस का। अगर मैं ये दिखाने में कामयाब हो गया कि एल डैश मेरा क्या है, छोटा है एल से, कि एल बड़ा है, तो मेरा जो बेटे एल है ये जीएल भी बन जाएगा, क्लियर। अब उसको कैसे, अब बेटे देखो यहाँ पे डेफिनेशन लगाओ, अगर एल डैश आपका लोअर बाउंड है इसका, तो क्या ये कंडीशन होगी कि एल डैश, क्लियर, एल डैश लोअर बाउंड है, तो मतलब ये छोटा रहेगा, तो वही लिखा एल डैश लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड माइनस अप्लाई कर दिया, इसमें क्या होगा आप देखोगे, माइनस एल डैश ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया लेस देन इक्वल टू का माइनस एक्स, और फॉर ऑल माइनस एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो माइनस एल डैश है वो तो एक क्या बन गया डिरेक्शन आपका अपर बाउंड बन गया, किसका अपर बाउंड बन गया, वो टी का। तो मैं यहां से कहूं कि विच इंप्लाइज माइनस एल डैश इज अपर बाउंड ऑफ टी का अपर बाउंड बन गया माइनस एल डैश, लेकिन टी के पास तो माइनस एल जो है वो सुप्रीमम दिया हुआ था आपको कि टी हैज इट्स सुप्रीमम से माइनस एल, उसका यूज करते हैं, बट माइनस एल इज सुप्रीमम ऑफ टी, बेटे टी का सुप्रीमम तो माइनस एल था, सुप्रीमम का मतलब लिस्ट अपर बाउंड की अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो बेटे दो अपर बाउंड है मेरे पास, एक माइनस एल डैश है यहाँ, एक माइनस एल है, और दोनों किसके हैं, टी के हैं, लेकिन माइनस एल वाला सुप्रीमम है वो लिस्ट है ना, तो माइनस एल क्या होगा बेटे, लिस्ट होगा, लेस देन इक्वल टू होगा किससे, माइनस एल डैश से। लेकिन अगर मैं दोनों साइड एक बार फिर नेगेटिव अप्लाई करूं तो क्या बन जाएगा,
ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये साइन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा और ये एल डैश बन जाएगा। तो बेटे आप देखो ये चीज आ गई। एल को मैं क्या दिखाना चाहता था, ग्रेटेस्ट दिखाना चाहता था, ये तो दिखाया मैंने कि एल आपका ग्रेटर है। तो डियर फ्रेंड्स यहीं पे जो है आपका कंप्लीटनेस एक्सियम का ऑफ रियल्स का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें ताकि उसको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और डियर फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।